हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमारा चैप्टर चल रहा है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम का आज का लेक्चर नंबर 3 है। 2 लेक्चर में पहले अपलोड कर चुका हूं, तो आई होप आपने वो देख लिए होंगे। तो हम कर रहे थे टैली के अंदर हमने कंपनी क्रिएट कर ली थी। तो F3 दबा करके सबसे पहले जो हमारा ये सॉफ्टवेयर इसको ओपन कर लीजिए। अगर आपने अभी तक ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं किया ना, तो इसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जाके डाउनलोड कर लेना। ओके, और 2 लेक्चर जो पहले के है वो भी आप जरूर देख लेना। ओके जी। तो अब आप पे आते हैं यहाँ पर F3 दबाएंगे तो हमारे को कंपनी सेलेक्ट करनी होती है। हमने कंपनी सेलेक्ट कर ली। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे अकाउंट्स हमने लेजर के अंदर ग्रुप्स बना रखे थे, जैसे कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, मशीन अकाउंट, ओपनिंग स्टॉक अकाउंट, P&L अकाउंट तो बना ही होता है, परचेज अकाउंट, परचेज रिटर्न, सैलरी, वेजेस, है ना, सेल्स, मशीनरी। तो ये अकाउंट हमने बनाए हैं कुछ, ठीक है। इसके अलावा जैसे जैसे हम ट्रांजेक्शन्स करेंगे और नए नए अकाउंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो हम जर्नल एंट्री करते वक्त ही नए नए अकाउंट्स भी बनाएंगे। ओके, मेन हमें ध्यान रखना होता है कुछ शॉर्टकट कीज का, जो मैंने लेक्चर नंबर 2 के अंदर बताया था। और इसके अलावा कुछ ग्रुप, यानी कि कोई भी अकाउंट बना रहे हो तो उसका ग्रुप या उसका हेड कौन सा होगा, अगर ये पता है तो टैली करना बहुत 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 आसान होगा। अब यहां पर मैं ऐसे सोच सोच के अगर आपको जनरल एंट्रीज कराऊंगा तो उसमें मजा नहीं आएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम आते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन पर। ये एनसीईआरटी की बुक है क्लास 11 की, जिसमें ये क्वेश्चन नंबर 13 में ले रहा हूं। अगर इस बुक का भी आपको पीडीएफ चाहिए तो लिंक दे दूंगा वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके डाउनलोड कर लेना। ओके, अब यहां पर देखिए, यहां पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 13 हम कर रहे हैं, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। वैसे क्या होता है, जो अकाउंटेंट होता है ना, उसके पास तो बिल होते हैं, पर हम तो एज ए स्टूडेंट पढ़ रहे हैं तो हमारे पास बिल तो है नहीं, है ना। तो हमारे पास में क्या है, ये कुछ ट्रांजेक्शन है। अब इनकी हमको क्या करनी है, जनरल एंट्री करनी है। अब जनरल एंट्री कहां करनी है, हमको टैली के अंदर करनी है। तो सर टैली में जनरल एंट्री करते हैं और हम जो अपनी नोटबुक में जनरल एंट्री करते हैं, दोनों में फर्क क्या है। दोनों में फर्क ये है कि नोटबुक में जब हम जनरल एंट्री करेंगे ना, तो पहले हम जनरल एंट्री करेंगे जर्नल के अंदर, फिर हमें लेजर के बहुत सारे अकाउंट बनाने होंगे और उन जनरल एंट्री को लेजर में पोस्ट करना होगा, फिर लेजर के बैलेंस निकालने होंगे और उनको ट्रायल बैलेंस के अंदर पोस्ट करना होगा। और ट्रायल बैलेंस जो है उसकी मदद से हमें ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट बनानी होती है। ओके, बट अगर हम टैली में इन जनरल एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं तो लेजर अपने आप हो जाती है, पोस्टिंग अपने आप हो जाती है, ट्रायल बैलेंस अपने आप बन जाता है, सब्सिडरी बुक्स अपने आप बन जाती है, ट्रेडिंग P&L फाइनल बैलेंस शीट भी अपने आप बन जाता है। हमको ओनली जनरल एंट्री करनी होती है, साथ में कैश फ्लो वगैरह बहुत सारी चीजें हो जाती है। ओके, तो टैली बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। आइए अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ दिसंबर डेट ले रखी है, मैं वहां पर अप्रैल ले लूंगा, ठीक है, क्योंकि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है मैंने वो अप्रैल से मार्च वाला चूज किया है उसके अंदर। ओके, ठीक। तो डेट में मत जाना आप, ट्रांजेक्शन को कैसे रिकॉर्ड करते हैं हम वो सीखते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है, हेमा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख रुपीज। हेमा ने जो है बिजनेस स्टार्ट किया है 1 लाख रुपए की कैश से। तो इसकी एंट्री तो हमको पता है क्या होती है, कैश अकाउंट होगा डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। तो ये की ये सेम एंट्री हमें करनी है यहां पर। तो कैसे करेंगे, हम जाएंगे वाउचर के अंदर यहाँ। ओके, और अब यहां पर हम क्या चूज करेंगे, देखो F2 किसका है, डेट का, F3 किसका है, कंपनी का, F4 कॉन्ट्रा का, F5 पेमेंट का, F6 रिसिप्ट का, F7 जनरल का, F8 सेल का, F9 परचेज का और F10 अदर वाउचर्स का। ओके, तो ये शॉर्टकट याद कर लेना। अब ये कैश की एंट्री है, क्योंकि कैश में पैसा आ रहा है, तो हम क्या दबाएंगे यहाँ पर, रिसिप्ट F6। तो हम जैसे F6 दबाएंगे तो हमारा रिसिप्ट वाला, ये देखो रिसिप्ट वाला है ना, ये ओपन हो गया है। अब F6 दबाएंगे, हाँ, तो अब हमको यहाँ पर लिखना होगा अकाउंट। तो ये कौन सा अकाउंट है, कैश अकाउंट। तो हमने यहाँ चूज कर लिया, देखो कैश लिखा और यहाँ पर देखो अकाउंट अपने आप ही आ गया है। तो एंटर दबा दीजिए, ये चूज हो जाएगा। आपको बार बार माउस का टैली में बहुत कम यूज होता है, वो तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। ओके, अब यहाँ पर कौन सा अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर हम ले लेंगे कैपिटल, लिखेंगे तो ये देखिए यहाँ पर अकाउंट अपने आप आ गया, ये देखो कैपिटल अकाउंट। बस ये कितना कैपिटल लेके आ रहा है, 1 लाख। कल मैंने एक 5 लाख की करी थी, 1 लाख और कर लेते तो 6 लाख की कैपिटल हो जाएगी। ओके, यहाँ नरेशन अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, हेमा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। ओके, ठीक। तो अब यहाँ पर कैश है, बैंक में भी जमा करा सकते हैं, तो बैंक अकाउंट यहाँ पर ऊपर की जगह कैश लिखा है ना, उसकी जगह बैंक अकाउंट आ जाता है। अब यहाँ पर आपको आगे यस कर लेना है। तो ये एंट्री हो चुकी है। आप चाहो ना तो जाके इसको चेक भी कर सकते हो। यहाँ पर देखो, यहाँ आओ, अब ये किसका इफेक्ट पड़ेगा, बैलेंस शीट पर। बैलेंस शीट में क्या होगा, कैश बढ़ गया होगा 1 लाख रुपए से और कैपिटल बढ़ गई होगी 1 लाख रुपए से। कल हमने 5 लाख की कैपिटल की एंट्री डाल दी थी, है ना, बिल्कुल डाली थी हमने, है ना। यहाँ मैं बता देता हूँ, ये देखो ये 6 लाख है ना, इसमें ये देखो, ये देखो 5 लाख वाली कल डाली थी मैंने, है ना। आज मैंने डाली है फिर 1 लाख रुपए, 5 और 1 कितने हो गए, 6 लाख। ओके,
तो ये देखो कैपिटल हो गई हमारी, ये देखो मंथ वाइज बता रहा है, बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, अप्रैल मंथ में ये एंट्री करी है। ओके जी, अब हम यहाँ पर या करंट एसेट में जाके देखोगे ना तो भी आ जाएगा, देखो क्लोजिंग स्टॉक की ये कल वाली एंट्री है और ये देखो कैश अकाउंट वाली एंट्री है। ओके ठीक, तो अब आ जाते हैं हम पीछे वापस वाउचर्स पे और हम नेक्स्ट एंट्रीज करते हैं। मैं आपको एंट्री रिकॉर्ड करना सिखा रहा हूँ, बहुत सिंपल है। अगर आपको जनरल एंट्री बनानी आती है तो रिकॉर्डिंग तो और सिंपल है, बस इतना ध्यान रखना है। अगर कैश में पेमेंट कर रहे हो, बैंक से पेमेंट कर रहे हो, तो आपको F5 के अंदर करनी है। पेमेंट में कुछ पैसा रिसिप्ट हो रहा है, कैश आ रहा है, बैंक में पैसा आ रहा है, तो आपको F6 के अंदर करना है। नॉर्मल जनरल एंट्रीज है तो F7 के अंदर आएगी, और अगर उधार सेल्स की एंट्री है तो आपका F8 है, और उधार परचेज की तो F9 है। लेकिन कैश परचेज और कैश सेल की है तो फिर वो पेमेंट और रिसिप्ट के अंदर आएगी, ना कि F8 और F9 के अंदर। क्योंकि F8 और F9 को आप सब्सिडरी बुक समझ लो, सेल्स बुक और परचेज बुक, और सब्सिडरी बुक के अंदर जो है हमेशा उधार सेल और उधार परचेज की एंट्री आती थी, कैश परचेज की नहीं आती थी। ओके, आइए तो कुछ और चलते हैं, हम आगे करते हैं। ये वाला क्वेश्चन पूरा ही करेंगे, कुछ क्या। ओपन अ बैंक अकाउंट विथ एसबीआई, एसबीआई के साथ में 30,000 रुपए का बैंक अकाउंट ओपन किया है। तो ये कौन सी एंट्री है? कॉन्ट्रा एंट्री है, मतलब एक जेब से पैसे निकाल के दूसरे जेब में पैसे डाले हैं, यानी कि हमारे बैंक अकाउंट में पैसा जमा हो रहा है। जिसका भी ये बिजनेस है हेमा का, तो हेमा के बैंक अकाउंट में पैसा जमा हो रहा है और जो है उसके कैश अकाउंट से पैसा जा रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो ये एंट्री होनी है। तो हम करेंगे कॉन्ट्रा के अंदर यहां पर। तो यहां पर कॉन्ट्रा कौन सा हमारा, ये देखो ये रहा F4, तो आपको F4 दबाना होगा कीबोर्ड के अंदर। F4 दबाओगे तो कॉन्ट्रा की एंट्री, देखो इधर लिखा आ गया, ये रहा कॉन्ट्रा। ओके, अब ये क्या है? ये सर हमारा बैंक अकाउंट के अंदर पैसा आ रहा है। अब बैंक अकाउंट तो सर क्रिएट किया हुआ ही नहीं है, तो यहां पर हम क्रिएट करेंगे। ये देखो ये क्रिएट बता रहा है, यहां पर हम क्रिएट कर देंगे बैंक अकाउंट, या एसबीआई बैंक अकाउंट भी लिख सकते हैं आप। ओके, अब यहां पर अंडर हेड बहुत इंपॉर्टेंट है, हेड कौन सा होगा सर? बैंक ही होगा, तो यहां पर लिख देंगे बैंक अकाउंट। ये देखो लिस्ट आ गई ना पूरी, है ना? तो बैंक अकाउंट, तो यहां हमने चूज कर लिया बैंक अकाउंट। ओके ठीक है, उसके अलावा कुछ डिटेल्स और होती है, वो हमारे इतने काम की होती नहीं है, तो हम यहाँ पर यस कर लेंगे। अब यहाँ पर ऊपर देखिए आपका बैंक अकाउंट आ गया, और यहाँ लिख देंगे हम ऐसा कहां से जा रहा है? कैश अकाउंट से। कितना बोला था इसने? यहाँ पे बोला था इसने 30,000, 30,000 रुपए, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 30,000। ओके यस, नरेशन हमको लिखनी नहीं है, और ये कुछ भी देना नहीं है डायमेंशन। ये मतलब नोट कितने कितने जमा कराए थे, याद है पहले हम बैंक में पैसा जमा कराने जाते थे तो स्लिप के अंदर लिखते थे। आजकल तो ऑनलाइन हो गया है तो बैंक में कम ही काम पड़ता है ना, वरना हम लिखते थे 2,000 के इतने नोट, 1,000 के इतने नोट, 500 के नोट इतने, 1,000 का भी तो नोट चलता था ना, 200 के इतने, 100 के इतने, है ना? तो वो है, ये डिस्क्रिप्शन चाहो तो आप दे सकते हो यहाँ पर। ठीक है, बैंक नाम एसबीआई लिख सकते थे। अब ये यस, ये एंट्री हो गई। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि देखो यहाँ पर बैलेंस शीट के अंदर जाके देखोगे तो ये एंट्री आपको यहाँ मिल जाएगी। ये देखो करंट एसेट, ये देखो ये बैंक अकाउंट में 30,000 आ गए, और कैश इन हैंड से आपके पैसे कम हो गए। ओके ठीक है, तो इस तरीके से आपको एंट्री करनी होती है। अब आते हैं वाउचर पे। हाँ, अब देखते हैं नेक्स्ट एंट्री क्या है। मैंने डेट चेंज नहीं करी है, डेट भी चेंज करनी जरूरी होती है। देखो 4 है तो मैं 4 अप्रैल को कर दूंगा। परचेज गुड्स फ्रॉम आसू, आसू से गुड्स परचेज किया, कितना? 20,000 का गुड्स अगर परचेज किया है आसू से, तो साफ साफ लग रहा है हमने गुड्स परचेज किया है उधार, और उधार परचेज किया है तो आंसू हमारे के लिए क्या है? क्रेडिटर है, क्योंकि उससे हमने गुड्स तो परचेज कर लिया लेकिन पैसे देने बाकी है। अगर ये कैश परचेज होती तो मैं इसको पेमेंट में डालता F5 के अंदर, लेकिन ये उधार परचेज है तो मैं इसको F9 के अंदर डालूंगा। ओके, तो आइए यहां चलते हैं सबसे पहले हमारे टैली में, और परचेज है तो F9 है ना, तो हम यहां दबाएंगे सबसे पहले F9। F2 दबा दो तो डेट चेंज हो जाएगी, तो यहां पर डेट हम चेंज कर लेते हैं, सॉरी यहाँ पर अच्छा डेट का आ गया। इनवॉइस नंबर लिख देते हैं, मैं ऐसे ही कुछ भी लिख देता हूँ, चलो 205 ऐसे इनवॉइस नंबर लिख दिया। नेक्स्ट टैप करेंगे तो ये डेट आप यहाँ पर 3 कर दी, ठीक है, और फिर नेक्स्ट टैप कर दो, ठीक है। एक सेकंड, वाउचर पे वापस जाते हैं, यहाँ पर कर दिया 205, ठीक है। एक बार डेट यही रहने देता हूं मैं, ठीक है। पार्टी नेम, अब पार्टी नेम क्या था? किससे उधार गुड्स परचेज किया था? F9 है ना, परचेजेस है ना, तो हमने गुड्स परचेज किया था, देखिए किससे? आंसू से, 20,000 रुपए का, किससे? आंसू से।
तो आंसू का अकाउंट यहाँ पर आएगा पार्टी नेम में, तो वही आना है। देखो लिखा हुआ ना पार्टी अकाउंट नेम, है ना। तो आंसू तो है ही नहीं सर हमारे पास यहाँ। देखो ए दबा के देखो आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। तो हमें आंसू का अकाउंट क्रिएट करना होगा। अब देखो यहाँ पर हम जाएंगे क्रिएट पर, और हम यहाँ पर करेंगे आंसू का नाम, आंसू अकाउंट। अब आंसू का जो अकाउंट है ये क्या है, कौन सा हेड आएगा, तो सर ये तो क्रेडिटर है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर। ये देखो राइट हैंड साइड में आ गया। जैसे ही मैंने लिखा ओनली क्रेडिटर लिखोगे ना तो नहीं आएगा, आपको लिखना होगा सन्ड्रीज क्रेडिटर, क्योंकि आंसू अकेला थोड़ी होगा, और भी बहुत सारे क्रेडिटर होंगे हमारे। तो यहाँ पर ये क्रेडिटर क्यों है, क्योंकि लायबिलिटी है ना। किसी को हम उधार परचेज करते हैं तो सामने वाला क्रेडिटर है, उधार बेचते हैं तो सामने वाला डेटर है, तो मैंने क्रेडिटर कर लिया। ओके, अब सीधा आगे फटाफट इसको यस कर दिया मैंने। ये हमको कुछ अभी इंफॉर्मेशन है नहीं तो हम डालेंगे नहीं कुछ। ओके ओके जी, ठीक है। अब यहाँ आ गया परचेज अकाउंट। अब परचेज आइटम क्या है, तो मैंने एक ही आइटम बना रखा है, मोबाइल फोन। अगर आप चाहो तो क्रिएट पे क्लिक करके और भी आइटम बना सकते हो, ठीक है। तो हमने कितना परचेज किया, यहाँ पर लिखा हुआ है अमाउंट, ये रहा 20,000 का, तो हम यहाँ लिख देंगे 20,000। ये 20,000 की हमारी हो गई परचेज। नरेशन कुछ लिखनी नहीं है हमको, ये यस, ये हो गई एंट्री परचेज की। आया समझ में। तो धीरे धीरे आप थोड़ा सा, इसमें क्या होता है, जैसे बाकी सब हम चैप्टर्स पढ़ते हैं ना, तो उसमें क्या हम प्रैक्टिकल नहीं कर रहे होते, ठीक है, न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होते हैं क्वेश्चन। इसमें प्रैक्टिकली आपको टैली में करके बता रहा हूँ, तो इसको बहुत ही आराम से करना जरूरी है। तो इसलिए मैं चाहकर भी बहुत तेजी से भाग नहीं सकता, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा। तो थोड़ा सा पेशेंस जरूर रखना। ओके नेक्स्ट 6 को क्या है, सोल्ड गुड्स टू राहुल फॉर कैश। अब देखो यहाँ पर गुड्स बेचा है लेकिन कैश में बेचा है। अगर उधार में बेचा होता तो मैं F8 के अंदर एंट्री करता, सेल्स की शॉर्टकट किया F8। बट ये तो कैसे परचेज किया है, कैश में। सर राहुल का नाम आ रहा है लेकिन साथ में कैश भी तो आ रहा है, मतलब राहुल को 15,000 रुपए दिए हैं, तो हमने कैश में गुड सेल किया है, और कैश में गुड सेल करेंगे तो पैसा आएगा। यानी कि गुड्स 15,000 का बेच दिया राहुल को और उससे 15,000 रुपए ले लिए, तो यहाँ पर उधार नहीं होगी। उधार नहीं होगी तो ये पर ये एंट्री कहाँ होगी, यहाँ पर रिसिप्ट के अंदर होगी, F6 के अंदर होगी, पैसा आ रहा है। अगर ये उधार होती तो फिर मैं इसको F8 के अंदर सेल्स में डालता। तो अभी तो रिसिप्ट है तो F6 दबा देते, F6 क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट, और यहाँ क्या आ जाएगा, सेल्स अकाउंट। राहुल का कहीं नाम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि राहुल का नाम तब आता है जब हम उधार परचेज करें। अगर उधार नहीं है तो उस पार्टी का नाम नहीं आता है। जनरल एंट्री करते टाइम हमें ये पता होता है ना। ओके, अब कितने का है, यहाँ पर अमाउंट देख लेते हैं 15,000 रुपए का, तो यहाँ लिख देंगे हम 15,000। ओके जी, एंटर एंटर, यस हो गई एंट्री। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगर उधार होता ना तो मुझे राहुल का अकाउंट क्रिएट करना पड़ता। ओके, फिर है नेक्स्ट, बॉट गुड्स फ्रॉम तारा फॉर कैश। अब ये भी देखो, इस बार गुड्स परचेज किया है लेकिन तारा से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमने गुड्स परचेज किया है कैश में। तो ये पेमेंट की एंट्री होगी, गुड्स आया पेमेंट गया 40,000 रुपए। ठीक है, तो आइए मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर यहाँ आए और हम यहाँ पर करेंगे पेमेंट। पेमेंट में हमारा शॉर्टकट की क्या है, F5, तो हम यहाँ दबाएंगे F5 और यहाँ लिखेंगे हम कैश अकाउंट, और यहाँ लिख देंगे क्या है हमारा, परचेज, परचेज अकाउंट। ये आ गया परचेज अकाउंट। यहाँ अमाउंट लिख देंगे, कितना था, अमाउंट था हमारा 40,000, 40,000। ये आ गया 40,000। ठीक है, ये हो गया एंट्री, सिंपल। ओके नेक्स्ट, तो एंट्री बहुत सिंपल है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट आया हमारा सोल गुड्स टू सुमन। अब देखना 20,000 रुपए का सुमन को बेच रहे हैं गुड्स, लेकिन कैश नहीं लिखा हुआ, नाम आया हुआ है लेकिन साथ में कैश नहीं है। ओनली सोल्ड गुड्स टू गुड्स होता तो कैश मान लेता, सोल्ड गुड्स टू सुमन बाय कैश तो कैश में जाती, लेकिन ओनली सुमन लिखा हुआ है, तो यहाँ पर सुमन को गुड्स बेच दिया है लेकिन पैसा लेना बाकी है, तो सुमन हमारे लिए क्या है, डेटर है, तो उधार सेल है। तो यहाँ पर हम इसको एंट्री को कहाँ डालेंगे, सेल्स के अंदर। तो हम यहाँ पर दबाएंगे सेल्स में क्या हमारा शॉर्टकट F8, तो हम दबाएंगे F8। ओके, F8 पार्टी नेम पूछ रहा है, पार्टी नेम क्या है सर, आंसू है, नहीं वो तो क्रेडिटर था, ये तो सुमन है, तो यहाँ पर सुमन का अकाउंट है नहीं तो हम क्रिएट करेंगे, तो हम यहाँ लिख देंगे सुमन अकाउंट। ओके, टैब दबाओ, टैब दबाओ, क्या ये सन्ड्री क्रेडिटर है, नहीं इसको तो उधार सेल किया है, ये तो हमारा डेटर है, तो हम यहाँ लिख देंगे, देखो नीचे आ गया सन्ड्री डेटर, सन्ड्री क्रेडिटर के नीचे जस्ट ये देखो ये रहा सन्ड्री डेटर। ठीक है, तो ये सन्ड्री डेटर आ गया, एंटर 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 एंटर, यस। ओके, ये हमारा अकाउंट हो गया। ओके, तो अब यहाँ पर सेल्स लेजर कौन सा है, सेल्स अकाउंट। क्या सेल किया हमने, मोबाइल फोन, मोबाइल फोन। अच्छा, ये ला
कितने में, ये अमाउंट हमको यहाँ पर देखना पड़ेगा, ये रहा बिल के अंदर, तो ये रहा अमाउंट हमारा 20,000, हम यहाँ लिख देंगे 20,000। आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत कि इसमें शॉर्टकट कीज जो होती है वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ना, और अकाउंट क्रिएट करना और उसका ग्रुप नेम याद होना भी कितना इंपॉर्टेंट है। तो पैसा आ रहा है तो हमको डालना होता है F6 के अंदर, ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। F6 में रिसिप्ट, पैसा जा रहा है तो F5 में, कैश से बैंक के बीच में हो रहा है तो F4 कॉन्ट्रा है, जनरल एंट्री हो रही है डेप्रिसिएशन वगैरह की तो F7 में, परचेज कर रहे हो उधार F9 में, सेल कर रहे हो उधार F8 के अंदर। तो ये आपको शॉर्टकट पता होना चाहिए। उसके बाद में आपको क्या पता होना चाहिए कि कोई भी अकाउंट अगर पहले से क्रिएटेड नहीं है तो उस अकाउंट का आपको नाम पता होना चाहिए, उसका हेड पता होना चाहिए, ताकि आप अकाउंट क्रिएट कर लो हाथों हाथ, आपको सारे अकाउंट पहले से क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती है। ओके ठीक है, चलिए थोड़ा आगे चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखो क्या लिखा हुआ है, रिसीव्ड चेक फ्रॉम सुमन 19,500 और डिस्काउंट अलाउड किया है 500 रुपए। देखो एक तो हमने डिस्काउंट दे दिया, ये कौन सा डिस्काउंट है, यहाँ पर कैश डिस्काउंट है। तो कैश डिस्काउंट आपको पता है हमको एंट्री में आता है। तो सुमन, देखो सुमन कहाँ है, सुमन ये रहा, देखो सुमन जो है ना वो हमारा डेटर था, ये रहा 13 तारीख को, है ना। तो सुमन को हमने क्या किया, गुड सेल किया था 20,000 का, उसने क्या किया 19,500 दे दिए और 500 का हमने उसको डिस्काउंट दे दिया। तो अब सुमन का अकाउंट यहाँ पर क्लोज होगा। अब कैसे होगा, सबसे पहले तो रिसिप्ट के अंदर एंट्री होगी, पैसा आ रहा है। आइए मैं बताता हूँ, 16 दिसंबर की जो एंट्री है, तो यहाँ हम आएंगे और यहाँ हम दबाएंगे आपका F6, तो हम दबाएंगे F6, तो F6 के अंदर होती है रिसिप्ट। क्या हो रहा है यहाँ पर, पैसा आ रहा है तो कैश अकाउंट, और किससे आ रहा है, सुमन से, तो यहाँ पर सुमन अकाउंट, सुमन अकाउंट में कितना आ जाएगा 19,500, एंटर। यहां पर हम जरूर दे देंगे कि 19,500 आ रहे हैं, लेकिन एक अकाउंट और, वो कौन सा, डिस्काउंट अकाउंट, डिस्काउंट तो दिया है। अब डिस्काउंट अकाउंट तो है नहीं सर, तो हम यहाँ पर क्रिएट कर देंगे, देखो यहाँ पर क्रिएट, क्रिएट पे क्लिक करेंगे। अब ये यहाँ लिख देंगे डिस्काउंट अकाउंट, कैश डिस्काउंट है ये, ठीक है। अब इसका हेड क्या होगा सर, ये एक तरह का तो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस या इनडायरेक्ट लॉस मान लो, पीएनएल अकाउंट के अंदर जाता है ना, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस मान लिया मैंने इसको, ठीक है। और यहां हम डाल देंगे कितना 500। तो अब ये सुमन का अकाउंट क्या हो गया, क्लोज हो गया है। अपन बैलेंस शीट में जाके देखेंगे ना तो वो डेटर नहीं रहेगा सुमन, वो जीरो हो जाएगा। ओके जी ठीक। तो इस तरीके से अकाउंट क्रिएट करते जाओ, उसका हेड पता होना चाहिए, फिर बहुत सिंपल है, शॉर्टकट पता होना चाहिए। आप बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। ये वाला जो एनसीईआरटी का बुक है इसमें पेज नंबर 48 पर, पेज नंबर 48 पे है ये क्वेश्चन, जनरल एंट्री स्टार्ट हो रही है पेज नंबर 47 पर। तो ये एनसीईआरटी की बुक जो है क्लास 11th की फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, इसमें पेज नंबर, ये इसका लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप जाके डाउनलोड कर लेना। और उसमें पेज नंबर 47 से जनरल एंट्रीज के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, तो वो आप कर सकते हो, ठीक है। ऐसे देखोगे तो पेज नंबर शायद 90, हाँ मतलब पीडीएफ में यहाँ पेज ऊपर 47 आएगा, लेकिन बुक के ऊपर देखोगे तो पेज नंबर 92 है। तो बुक में पेज नंबर 92 है, लेकिन पीडीएफ में जो ऊपर ये पेज लिखे हुए आते हैं ना, दिख रहे हैं आपको, यहाँ पर 47 है, तो कंफ्यूज मत होना। ओके ठीक, नेक्स्ट चलते हैं हम। चेक गिवन टू आंसू ऑन अकाउंट 10,000। देखो हमने आंसू को चेक दिया है, क्यों दिया है चेक, क्योंकि देखो आंसू जो है ना उससे हमने गुड्स परचेज किया था, ये देखो 20,000 रुपए का। तो अब हमने क्या कर दिया, उसको 10,000 का चेक दे दिया है। तो आइए, आंसू को चेक दिया है तो ये क्या पेमेंट, तो जाएगा F5 में। ओके F5 में हम यहाँ पर चेक दिया है तो बैंक अकाउंट लेंगे, कैश अकाउंट मत लेना। ओके और किसका नाम आ जाएगा, आंसू का। तो आंसू अकाउंट कितना चेक दिया 10,000 का, तो 10,000। पेमेंट अगर कैश से करेंगे तो यहां पर कैश अकाउंट, पेमेंट अगर चेक से कर रहे हैं तो यहां पर बैंक अकाउंट। ओके चेक नंबर वगैरह यहां पर सब पूछ रहा है, बिल्कुल इजी है ना। हाँ ओके जी, नेक्स्ट आगे चलते हैं। फिर है उसके बाद रेंट पेड बाय चेक 2,000, रेंट पे किया है चेक से 2,000 रुपए का, तो यहां पर पेमेंट है। हाँ तो यहां पर हम बैंक अकाउंट लेंगे क्योंकि बैंक से पे कर रहे हैं, और क्या पे कर रहे हैं, रेंट। अब सर रेंट का तो अकाउंट है नहीं, कोई बात नहीं, यहाँ पर क्रिएट पे क्लिक करो और रेंट अकाउंट क्रिएट कर दो। बस आपको उसका हेड पता होना चाहिए रेंट अकाउंट का। तो रेंट जो है वो पीएनएल के अंदर आता है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, बिल्कुल सही बात है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही वहां आया हुआ था, और ये मैंने अकाउंट क्रिएट कर लिया। और यहाँ पर रेंट कितना है, यहाँ एंट्री में देख लेंगे, रेंट है भैया 2,000 रुपए का, तो हम यहाँ पर 2,000 डाल देंगे, ये है ना। ओके जी, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कर देना,
23 को हम क्या कर रहे हैं, पैसे डिपॉजिट करा रहे हैं बैंक में, कितने 16,000 रुपए। तो 16,000 रुपए में बैंक में डिपॉजिट करा रहे हैं तो कॉन्ट्रा एंट्री होगी, तो हम दबाएंगे F4। तो F4 को हम कॉन्ट्रा एंट्री दबा देते हैं। हमारा जो कैश है वहां से पैसा जा रहा है, कहाँ जा रहा है, बैंक में, और कितना जा रहा है 16,000। तो ये कॉन्ट्रा एंट्री हो गई आपकी। चेक नंबर वगैरह अगर हो प्रैक्टिकली तो होते ही हैं तो लिख सकते हो, सारा रिकॉर्ड डेटा इसमें सेव रहता है तो बढ़िया रहता है। ओके नेक्स्ट, फिर आता है हमारा मशीन परचेज फ्रॉम परिज्ञा। परिज्ञा से मशीन परचेज करी हमने 10,000 रुपए, तो हमने परिज्ञा से उधार परचेज करी है मशीन, और मशीन क्या होती है, एसेट होती है। तो आइए उधार परचेज करी है ना, उधार परचेज करी है तो पेमेंट में नहीं जाएगा सर, तो सर किस में डालेंगे, क्या हम ये परचेज में डालेंगे, F9 में डालेंगे, नहीं डाल सकते सर। उधार परचेज कर रहे हैं ना तो F9 में डाल सकते हैं ना, नहीं, क्यों, क्योंकि उधार अगर गुड्स परचेज करते हैं तो F9 में जाएगा, यहां तो मशीन एसेट उधार परचेज कर रहे हैं तो जनरल में जाएगा F7। ओके, तो क्या परचेज करी हमने, मशीन, तो यहां पर लिख देंगे मशीन अकाउंट डेबिट, कितने में परचेज कर रहे हैं हम, परचेज कर रहे हैं हम 10,000 में, तो यहाँ पर 10,000। ओके, और क्रेडिट किसको करेंगे, क्रेडिट करेंगे यहाँ पर 2, किसको, परिज्ञा। सर परिज्ञा तो अकाउंट है नहीं, क्रिएट करो, यहां से हम अकाउंट क्रिएट कर देंगे, परिज्ञा, परिज्ञा पूरा लिख देते हैं, चलो अकाउंट। ये क्या है परिज्ञा हमारे लिए, सर क्रेडिटर है, तो यहाँ सन्ड्री क्रेडिटर, क्योंकि इसको पैसे देने हैं मशीन के, यस, तो ये सन्ड्री क्रेडिटर आ गया। बाकी चीजें ये ऐसे फटाफट एंटर देते जाओ, और ये आपकी जनरल में एंट्री होगी। तो जनरल में देखो आप क्या होता है, ये डेबिट और ये परिज्ञा क्रेडिट। ओके जी, आया समझ में, ठीक। नेक्स्ट ट्रेड एक्सपेंस 2,000 रुपए, ये तो एक्सपेंस है तो ये पेमेंट में चला जाएगा, तो हम दबा देंगे F5। F5 में पेमेंट आ जाएगा, और ये जाएगा कैश अकाउंट से, बैंक का नहीं लिखा हुआ है तो कैश से करूंगा, क्या ट्रेड एक्सपेंस। अब देखो ट्रेड एक्सपेंस का अकाउंट नहीं है, कोई बात नहीं, क्रिएट कर दो। एक बार क्रिएट करने पड़ेंगे सारे अकाउंट, लेकिन जब जैसे ही एक बार क्रिएट हो जाएंगे और वापस उसी अकाउंट की एंट्री आएगी ना तो बढ़िया रहेगा। तो यहां लिख देंगे ट्रेड, ट्रेड अकाउंट। ये क्या है, ये भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है ना, ये डायरेक्ट नहीं है, ध्यान रखना। ओके, भले इसका नाम ट्रेड है लेकिन ट्रेडिंग में नहीं जाता है। ओके, कितना था ये अमाउंट, ये अमाउंट था हमारा ट्रेड का 2,000, तो हम यहाँ लिख देंगे फटाफट से 2,000। ओके ओके जी, नेक्स्ट। बाहर आ जाओ ना तो बैक करके वापस वाउचर में चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। एस्केप बटन और एंटर बटन और टैब बटन और F1 से लगाकर F10 तक, बस। ओके जी, नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा चेक इशू टू परिज्ञा। भैया जो परिज्ञा से 10,000 का मशीन परचेज किया था ना, हाँ अब उसको हम चेक दे रहे हैं, तो 10,000 रुपए चेक इशू टू परिज्ञा, तो हम यहाँ डाल देते हैं पेमेंट में F5 में। चेक इशू कर रहे हैं तो पेमेंट आ गया F5, ये F5 ही है। ओके, किससे दे रहे हैं, चेक दे रहे हैं तो बैंक अकाउंट। ओके, किसको दे रहे हैं, परिज्ञा से, तो परिज्ञा अकाउंट देखो आ गया अपने आप, कितना दे रहे हैं 10,000, तो ये परिज्ञा का अकाउंट देखोगे ना तो क्लोज हो जाएगा। ओके ठीक, नेक्स्ट। पे टेलीफोन एक्सपेंस बाय चेक। ओके जी, पेमेंट ही हमारा खुला हुआ है। ओके, तो यहाँ पर चेक से है तो बैंक अकाउंट, कैश होता तो कैश से। क्या, टेलीफोन एक्सपेंस। अब टेलीफोन एक्सपेंस सर ये तो है ही नहीं, तो कोई बात नहीं, अकाउंट क्रिएट कर देंगे टेलीफोन एक्सपेंस का। और टेलीफोन एक्सपेंस क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। ओके, कितना टेलीफोन एक्सपेंस है, यहाँ पर है हमारा 1,200 रुपए, तो हम यहाँ डाल देंगे 1,200 रुपए, चेक नंबर और ओके, ठीक है, एंटर एंटर एंटर। ओके जी, नेक्स्ट। नेक्स्ट है पेड सैलरी 4,500। अच्छा, अब पेड सैलरी चेक से नहीं बोला तो हम कैश से करेंगे, तो F5 के अंदर ही आ जाएगा, यहाँ पर कैश अकाउंट, क्योंकि चेक नहीं लिखा हुआ है। और क्या है, सैलरी। सर सैलरी का अकाउंट बिल्कुल ये क्रिएट किया था मैंने कल, ये आ गया सैलरी का अकाउंट। कितना था सैलरी, 4,500, तो यहाँ पर 4,500 हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। इस तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चन की जो है जनरल एंट्री कर सकते हो। अब आपको लग रहा होगा सर कोई जनरल एंट्री हमारी रॉन्ग हो जाए तो क्या करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई अकाउंट अगर रॉन्ग क्रिएट कर दो, है ना, जैसे यहाँ लेजर के अंदर गए, कोई अकाउंट आपको लग रहा है कि मैंने रॉन्ग क्रिएट कर दिया, तो Alt+D दबा दो। क्या दबा दो, Alt+D, सॉरी,
ऑल्ट प्लस डी दबाओगे ना तो वो अकाउंट डिलीट हो जाएगा। ओके, आपने कोई एंट्री गलत कर दी, फॉर एग्जाम्पल के लिए आप पीएनएल में गए और आपको लग रहा है ये परचेज की जो एंट्री है ना इतनी सारी, हाँ इसमें ये 40 वाली एंट्री गलत है, तो यहाँ पर ऑल्ट प्लस डी दबा के एंटर दे दो, वो एंट्री हट जाएगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखोगे आप यहाँ पर हमारा पीएनएल अकाउंट बन गया है। पीएनएल अकाउंट में जो है हमारा ये स्टॉक वाली एंट्री मैंने कल करी थी शायद, उसको मैं हटा देता हूँ थोड़ा सा, बैलेंस शीट के अंदर जाके कल करी थी, पता नहीं किसने करी, किसी स्टाफ ने भी हो सकता है करी हुई। फिक्स एसेट्स में पता नहीं, मशीन अकाउंट तो सही है, कैपिटल अकाउंट के अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे मतलब आप बहुत सारी चीजें चेक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ये रहा क्लोजिंग स्टॉक। इसको अब जैसे मुझे डिलीट करना है तो मैं क्या करूंगा, ऑल्ट प्लस डी, क्या करूंगा, ये क्लोजिंग स्टॉक में गए यहां पर, ठीक है। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक 10,000 क्या बता रहा है, माइनस बता रहा है ना, क्योंकि हमने स्टॉक को मेंटेन नहीं किया ना, इसलिए चलो कोई बात नहीं। अगर प्रैक्टिकली एकदम सही क्वेश्चन होगा तो इसमें स्टॉक माइनस नहीं जाएगा। ओके ठीक है, जितना हमारे पास है उससे ज्यादा हम कैसे बेच सकते हैं, है ना, तो वो वाली बात है। तो यहाँ से आप जो है पीएनएल देख सकते हो, ठीक है, ये पीएनएल आ गया है हमारा, और यहाँ पर जो है नेट लॉस आ रहा है हमको, देखो ये ग्रॉस लॉस आ रहा है, ठीक है, और स्टॉक माइनस में है इसलिए इधर आ रहा है, ठीक है, हमने क्योंकि स्टॉक को मेंटेन नहीं किया, ध्यान नहीं रखा है ना, कितना खरीदा कितना बेचा, इसलिए। ओके, और यहाँ पर ग्रॉस लॉस है इसलिए इधर आ गया, और यहाँ आ गया आपका नेट लॉस, और ये रही आपकी बैलेंस शीट। ये देखो बैलेंस शीट दोनों साइड बराबर इक्वल मैच हो रही है। ओके, इस तरीके से आप और भी रिपोर्ट देख सकते हो, स्टॉक समरी देख सकते हो, रेशियो एनालिसिस देख सकते हो, देखो क्विक रेशियो, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, है ना, जो हम रेशियो वाले चैप्टर में करते थे क्लास 12 के अंदर, वो सारे, है ना। इसके अलावा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे ट्रायल बैलेंस देख सकते हो, ये रहा ट्रायल बैलेंस, देखो ये ट्रायल बैलेंस है आपका। ओके, ये डे बुक देख सकते हो आप, और यहाँ कैश फ्लो देख सकते हो, ये देखो अप्रैल मई का कैश फ्लो स्टेटमेंट है, ऐसी बहुत सारी फंड फ्लो स्टेटमेंट देख सकते हो, अकाउंट्स बुक, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स देख सकते हो, बहुत सारी चीजें आप यहाँ पर कर सकते हो। अब नेक्स्ट कल क्या करूंगा, कल मैं आपको एक बिल्कुल फ्रेश क्वेश्चन कराऊंगा और उसमें आपको अच्छे से और समझाऊंगा। इसके अलावा मैं जो आपको बोल रहा हूँ वो जरूर करना, आप क्या करना, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 11, 12, ठीक है, 11 और 12, ये दो क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करना, चलो ठीक है, और ये दोनों क्वेश्चन मैं कल भी यहाँ पर कराऊंगा, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने सही किया है या नहीं किया है। आई होप आपको इन वीडियो से काफी मदद मिल रही होगी। प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, सपोर्ट करें, ताकि हम आपके लिए इसी तरीके के लेक्चर्स लाते रहें। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।